कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेदर ऐप कैसे बनाएंगे। एंगुलर 17 का यूज़ करेंगे इसमें। तो इसमें टॉपिक्स क्या होंगे, पहले हम एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करने वाले हैं। तो उसकी जो CSS CDN होगी उसे index.html में ऐड करेंगे। देन वेदर कार्ड जो इन्फॉर्मेशन शो करनी होगी उसके लिए कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे जिससे हम डेटा को फेच करेंगे और उस सर्विस को कंपोनेंट पे इंजेक्ट करके डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने एंगुलर का प्रोजेक्ट तो बना लिया है वेदर ऐप करके, ठीक है। तो उसके बाद अभी जो सेकंड पॉइंट है बूटस्ट्रैप CSS इन index.html। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हमें मेंशन करनी है, पहला CSS उसे हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ है हमारा जो ये बंडल होगा उसे हम बॉडी के नीचे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद फिर अभी थर्ड पॉइंट है कि हमें एक अब ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा वेदर की इन्फॉर्मेशन होगी उसको शो करने के लिए पहले तो हमें कंपोनेंट बना लेंगे। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाते हैं CDSRC, ठीक है। और यहाँ पे MKDIR कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे बन गया कंपोनेंट्स। और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, ng जनरेट कंपोनेंट वेदर कार्ड, ठीक है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारा वेदर कार्ड कंपोनेंट जो था वो बन गया। इस पे फाइल को डिलीट कर दीजिए क्योंकि हम यूनिट टेस्टिंग इसकी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो ये ऐप कंपोनेंट डॉट HTML का जो बाय डिफॉल्ट एंगुलर हमें HTML प्रोवाइड करता है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया है वेदर कार्ड को, उसे यहाँ पे हम उसका टैग को यूज कर लेंगे, ऐप वेदर कार्ड, ठीक है। इसका सेलेक्टर है यहाँ पे, इसका सेलेक्टर ऐप वेदर कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया। अभी यहाँ पे ऐसा एरर आ रहा है क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के अंदर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मॉड्यूल हुआ करता था जिसमें हम इंपोर्ट कर लेते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। तो हम यहीं पे हमें यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, वेदर कार्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब एरर चला गया, ठीक है, वेदर कार्ड बॉक्स, ठीक है। अब क्या करना है कि जो ये बॉडी की स्टाइलिंग है उसको कलर देते हैं, हम स्टाइलिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। तो style.css में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी टैग का यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड में कुछ लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, ठीक है। यहाँ पे कलर ले लेते हैं A1, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें कलर कुछ आने लगे, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली क्या कर देंगे, पॉपिंस एंड सैन सैन सेरिफ, ठीक है, ओके। तो ये चेंज हो गया। अब जो हमने नया कंपोनेंट बनाया है इसका कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हमें जो इन्फो शो करनी है उसके लिए सबसे पहले तो मैं डिव बना लिया, हमारा CSS रेडी हो चुका है इसके लिए, ये हमारा कार्ड डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैपिटल में कर लेते हैं, ठीक है। और फील्ड्स लाइक प्रेशर ह्यूमिडिटी सिटी ये सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें एक्चुअल वैल्यू दिखानी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके लिए सर्विस बनाएंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट से बाहर आना है, ओके। CDSRC MKDIR सर्विसेज
CD सर्विसेज। ठीक है, सर्विस बन गई, इसकी स्पेक फाइल को डिलीट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल से हम गेट उसके गेट मेथड को यूज़ करेंगे डेटा फेच करने के लिए। तो HTTP को जब हम HTTP क्लाइंट को यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है कि इसके मॉड्यूल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो क्या है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसी कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं प्राइवेट रीड ओनली HTTP क्लाइंट सर्विस HTTP क्लाइंट सर्विस इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अब एक मेथड बनाते हैं फेच डेटा। फेच डेटा ये पैरामीटर लेगा सिटी का नेम, सिटी नेम स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, एंड रिटर्न कर देगा क्या, रिटर्न दिस डॉट HTTP सर्विस डॉट गेट। गेट क्या, इसमें हमें URL देना पड़ेगा जहाँ से हमें डेटा फेच करना है। तो वो URL है http://api डॉट ओपन वेदर मैप डॉट org डेटा 2.5। पहले तो क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं ऊपर, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करके हम URL एंड उसके बाद सिटी का नेम सिटी नेम एंड देन इसके बाद लास्ट में आती है API की। तो हम लोग क्या करेंगे कि API की को इंपोर्ट करेंगे। API की सजेशंस में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने अपनी API की एनवायरनमेंट्स के अंदर रखी है। ठीक है, तो इसको एनवायरनमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट एनवायरनमेंट्स। ठीक है, एंड देन environment डॉट API की ये हो जाएगी। ये हमारी सर्विस रेडी हो गई। इस सर्विस को हम लोग इंजेक्ट करेंगे हमारे कंपोनेंट में। तो अभी इस सर्विस के अंदर जो क्लाइंट HTTP क्लाइंट सर्विस थी उसे हमने इंजेक्ट किया टू यूज गेट मेथड ऑफ HTTP क्लाइंट सर्विस। बाय यूजिंग दिस वी आर फेचिंग द डेटा एंड रिटर्निंग दिस टू आवर कंपोनेंट। सो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट पे इस फेच डेटा को कॉल करेंगे और डेटा गेट करके कंपोनेंट पे हम उसे रेंडर करेंगे। तो अभी हम कंपोनेंट के अंदर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना लिया सिटी नेम डिफ़ॉल्ट मुंबई। ठीक है, इसके बाद इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट ng ऑन इनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे एक मेथड बनाते हैं लोड डेटा। ये क्या करेगा, चेक करेगा इफ़ दिस डॉट सिटी नेम, अगर सिटी नेम है तो API कॉल होगी। तो API कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लेंगे, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम अपनी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट रीड ओनली वेदर सर्विस ठीक है, ये हमने कर दिया। फाइन, क्या करना है अभी, इसके दिस डॉट वेदर सर्विस डॉट फेच डेटा, इसमें क्या वैल्यू पास करना है, सिटी नेम डॉट सब्सक्राइब। यहाँ पे नेक्स्ट डेटा जो आएगा उससे हम एरर फंक्शन का यूज़ करना है। इफ़ ये नहीं हुआ, अगर एरर आता है तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देंगे एरर व्हाइल फेचिंग डेटा, और यहाँ पे जो हमारा एरर है उसको कंसोल कर देंगे। ठीक है, अब इसको भी पहले ये कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। ऑन इनिट पे मेथड को कॉल करते हैं दिस डॉट लोड डेटा।
कुछ एरर है। वेदर ऐप सर्विस HTTP क्लाइंट, ठीक है। ओके, इसके इंपोर्ट में HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ओके, तो एंगुलर 17 में क्या है कि जो हम क्योंकि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, तो इसके जो प्रोवाइडर्स में हमें सर्विसेज को ऐड करना पड़ेगा। प्रोवाइडर्स में हमें ये वेदर सर्विस को ऐड करना पड़ा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये रिमूव कर सकते हैं, वो सिर्फ ऐप कंपोनेंट के में इंपोर्ट कर लेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ अनऑथोराइज्ड एरर आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्ड विद द स्टेटस ऑफ 401 अनऑथोराइज्ड। तो यूआरएल में मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे यूआरएल रहेगा हमारा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिटी नेम एंड ऐप आईडी एंड एपीआई की। एंड अगर हम कुछ यूनिट्स नहीं देंगे तो स्टैंडर्ड यूज होगा, अदरवाइज वी कैन गिव यूनिट्स लाइक इंपेरियल और मेट्रिक और स्टैंडर्ड। तो मैंने अभी मेट्रिक दे दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेन के अंदर फील्ड्स लाइक ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सब हम यूज़ करेंगे। एंड नेम मतलब सिटी का नेम जो हमने सर्च किया वो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद वेदर में जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है या फिर मेन यूज़ कर लेंगे हम लोग। एंड अब हमें आइकन चाहिए, यहाँ पे इमेज जो दिखाना है वो आइकन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में आ गए, कंपोनेंट में एक बना लेते हैं डेटा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होगा, अलग अलग वेरिएबल नहीं यूज़ करने वाले, सारी डिटेल्स को शो करने के लिए एक ही बनाएंगे और उसमें सब हम शोर करके रखेंगे। जैसे कि टेम्परेचर होगा बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी, इसके बाद फील्स लाइक होगा बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी, स्ट्रिंग ह्यूमिडिटी, उसके बाद सिटी, देन मेन एंड देन इमेज यूआरएल। ओके, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे डेटा आया, कंसोल लॉग हटा देते हैं। क्या है, दिस डॉट डेटा, दिस डॉट डेटा डॉट टेम, इसको टाइप एनी दे दो। एंड डेटा डॉट टेम्परेचर कहाँ है, टेम्परेचर है इसमें मेन, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, ठीक है। सॉरी, डेटा डॉट फील्स लाइक, डेटा डॉट डेटा डॉट मेन डॉट फील्स लाइक, डेटा डॉट मेन डॉट फील्स लाइक। इसके बाद क्या है, प्रेशर, दिस डॉट डेटा डॉट प्रेशर इज इक्वल टू डेटा डॉट मेन डॉट प्रेशर, देन दिस डॉट डेटा डॉट ह्यूमिडिटी, डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब सिटी का नेम भी चाहिए, तो दिस डॉट डेटा डॉट सिटी इज इक्वल टू डेटा डॉट, ये बाहर है मेन के अंदर नहीं है, तो डेटा डॉट नेम, ठीक है। अब हमें इमेज का यूआरएल चाहिए, तो वो क्या है, दिस डॉट डेटा डॉट इमेज यूआरएल। तो हम डेटा डॉट वेदर ऑफ जीरो डॉट आइकन, क्योंकि यूआरएल मीन्स जो आइकन है हमारा यहाँ पर है और ये वेदर है, वेदर के अंदर वेदर एक एरे है, एरे की फर्स्ट पोजीशन पे जो आइकन है वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ये से ले लिया, ये सारी डिटेल्स हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको बंद करता हूँ एंड HTML पे जाएंगे, इसको बंद कर दो, सर्विसेज को बंद। HTML पे फील्ड्स लाइक यहाँ पे डेटा डॉट फील्ड्स लाइक, देन डेटा डॉट प्रेशर, डेटा डॉट ह्यूमिडिटी, डेटा डॉट सिटी। प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एंड सिटी का नेम नहीं आया, क्यों नहीं आया,
प्रेशर, ओके, ये मेन है, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा कि स्मूथ है या फिर क्लाउडी है या फिर जो है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक अ, ये मेन है ना, ठीक है। तो मेन में हम क्या करेंगे, दिस डॉट डेटा डॉट डेट, और मेन हमारा है दिस डॉट डेटा डॉट मेन इक्वल टू डेटा डॉट वेदर ऑफ जीरो डॉट मेन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह डेटा डॉट मेन स्मोक, ठीक है। अब ये टेम्परेचर जो 25 आ रहा है इसको भी हमें हटाना है। तो डेटा डॉट टेम्प, ओके। अब इन सारे के सिंबल्स भी देना है, लाइक जो 30.99 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या करेंगे, और कॉपी करेंगे एंड देन टेम्परेचर पेस्ट, इसको कैपिटल से ही रहने देते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ लाइक फील्स लाइक है, तो सेम फील्स लाइक पे भी सेम। उसके बाद प्रेशर जो होता है उसको हम देने वाले हैं एच एंड ह्यूमिडिटी परसेंट एंड सिटी नेम, ठीक है। अभी हमें शो करना है वेदर का इमेज, तो वेदर का इमेज शो करने के लिए यहाँ पे जो वेदर एपीआई होती है, अगर इस पर आप जाओगे एंड वेदर कंडीशंस, तो यहाँ पे जो हमें ये मिलता है, जो आइकन मिलता है, इसको यूज़ कैसे करना होता है ये बताया गया। तो जैसे अभी ये यहाँ पे यूआरएल है, ठीक है, तो इस यूआरएल को मैं करता हूँ कॉपी एंड जहाँ पे मुझे इमेज दिखना है, इमेज का सोर्स ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये पेस्ट कर लिया। ये जो 10D है ये हमारे इमेज का नेम है, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे हो जाएगा डेटा डॉट इमेज यूआरएल, ठीक है, ये आने लगे। अब ये हमारा डेटा यहाँ पे विजिबल है, बट हमें ऐसा चाहिए कि जिस सिटी का नेम हम यहाँ पे एंटर करें, सर्च बटन पे क्लिक करें, तो उसका जो टेम्परेचर है एंड एवरीथिंग उस सिटी का आना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिटी नेम का वेरिएबल बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे एनजी मॉडल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग, एनजी मॉडल यहाँ पे सिटी नेम, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें बाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्म को इंपोर्ट नहीं किया, फॉर्म मॉड्यूल को। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट में डालना पड़ेगा फॉर्म्स मॉड्यूल, ये देखो अब हम यूज़ कर पा रहे हैं इसका, ठीक है। तो अब जैसे ही हम कुछ वैल्यू इसमें चेंज करेंगे, वो वैल्यू हमारे सिटी नेम के वेरिएबल में असाइन हो जाया करेगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी है सिटी नेम, तो इसमें वैल्यू दिया सिटी नेम, सॉरी बटन का नहीं, बटन का नहीं, यहाँ पर, ठीक है, मुंबई। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कोई भी वैल्यू को, सपोज मैं लंदन लिखता हूँ एंड बटन पे क्लिक करता हूँ, तो फिर वापस से ये डिटेल्स चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया था लोड डेटा का। इनिशियली वो मुंबई का दिखाएगा, यहाँ पे डिटेल्स जो होगी मुंबई की आएगी, बट जब हम किसी अदर सिटी का सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल्स आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लोड डेटा को कॉल करेंगे कब, ऑन क्लिक ऑफ दिस सर्च बटन, क्लिक देन सर्च बटन को मैं क्लिक, ठीक है। अब मुंबई, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली, चेंज हो गया। मैं डाल देता हूँ लंदन, ठीक है, चेंज हो रहा है, ओके। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। उस वेदर ऐप नेम का प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया कि इसमें जो HTML थी उसमें हमने जो बूटस्ट्रैप की CDN लिंक थी उसे ऐड कर दी, ठीक है। उसे ऐड करने के बाद फिर हमने क्या किया, कंपोनेंट बनाया इस डिटेल को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने वेदर कार्ड करके एक कंपोनेंट बनाया। इस कंपोनेंट के अंदर हमने
सारी अपनी HTML फाइल एंड उसकी डिजाइनिंग के लिए हमने CSS कुछ यहाँ पे CSS लिखे और बाकी सारा बूटस्ट्रैप क्लासेस यूज कर ली, ठीक है। एंड देन अब डेटा को फेच करना था तो ओपन वेदर एपीआई पे अकाउंट बना करके वहाँ का एपीआई जो एपीआई की होती है उसको हमने अपने environment.ts में लगा दी, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि सर्विस बनाए, सर्विस में हमने ये मेथड लिखा, ठीक है। मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि फेच डेटा नाम का मेथड है और इसके अंदर गेट को यूज़ करने के लिए हमें HTTP क्लाइंट की ज़रूरत पड़ती है। इसका यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहले मॉड्यूल को ऐप में इंपोर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ये होने के बाद फिर जो हमारा ऐप वेदर ऐप कंपोनेंट था उसमें हमने डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें सारी डिटेल्स हम रख लें और लोड डेटा को हमने ng ऑन इनिट में कॉल किया क्योंकि इनिशियली हम इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहते, कुछ तो वैल्यू दिखनी चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पे लोड डेटा को यहाँ पे कॉल किया। अगर नहीं कॉल करेंगे तो क्या होगा कि इनिशियल देखो ये वैल्यूज नहीं रहेंगी, इस वजह से हमने किया, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू दिया हमने मुंबई का, ठीक है। एंड इस लोड डेटा को हम कब कॉल कर रहे हैं, जब जब यहाँ पे कुछ वैल्यूज रहेंगे एंड सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने पर हम इसे कॉल कर दे रहे हैं लोड डेटा को, ठीक है। और यहाँ पे डेटा हमारा लोड हो जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सर्विसेज कैसे बनाते हैं, सर्विसेज को कंपोनेंट में इंजेक्ट करके उसके मेथड्स को कैसे यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।